Hello everyone, Shubh Navratri to all of you all. Today we are diving into a subject very close to all of our hearts, spirituality. Spirituality का मीनिंग हमारी लाइफ में क्या है, इस जर्नी में हम स्टार्ट कब किए स्पिरिचुअलिटी को और आज हम कहाँ तक पहुँचे इस जर्नी में, इस ब्रह्मास्त्र को हम अपने लाइफ में डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं एंड we'll see how the conversation goes with that. So when I thought about the topic spirituality, the word that instantly came into my mind is religion, and I'm Jain, and those thoughts started coming. So naturally I asked myself, how do I differentiate religion and spirituality? तो मुझे कुछ जवाब मिला नहीं, तो मैंने गूगल भैया से पूछ लिया कि भाई आप बता दो what is religion and what is spirituality. So I'll read out what Google AI tells me, which is religion is an organized system of beliefs, rituals and practices, whereas spirituality is a personal internal journey of seeking meaning, purpose and a connection of oneself with someone higher. So in a way I think what Google is also trying to tell us is that religion is a medium through which usually one seeks spirituality. Well, that is not the case for me. I would love to know what each and every one of you all have to say on this debate of religion versus spirituality. So दिव्या, आप बताइए कि धर्म और स्पिरिचुअलिटी आपके लिए इन दोनों में कुछ डिफरेंस है और इज़ इट द सेम फॉर यू? थैंक यू रुजू, बहुत अच्छा आपने विषय लिया है, धर्म और अध्यात्म। और अध्यात्म तो मेरा बहुत ही मनपसंद और मेरा जीवन ही अध्यात्म है। पहले धर्म क्या है? धर्म जो हम अपनी ड्यूटीज़ करते हैं, आज हर व्यक्ति की अलग अलग ड्यूटीज़ होती हैं, वो अपनी ड्यूटीज़ को एक के बाद एक सब करता है। जैसे अगर बेटा है, अगर कोई बच्चा है स्कूल जा रहा है, बेटा अपने फैमिली के लिए करता है, तो ये सब ड्यूटीज़ जब वो करता है तो अपने लिए, वो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए करने के बाद में कहीं ना कहीं अपने से जुड़ता है और क्वेश्चन करता है कि मैं कौन हूँ, राइट, मेरे जीवन का कुछ लक्ष्य है, राइट। तो जहाँ उसने उस परम तत्व के लिए खोजना शुरू करता है, वो अध्यात्म से जुड़ता है और अध्यात्म के लिए आधार बनता है धर्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि धर्म से ही अध्यात्म की सीढ़ी आगे बढ़ती है। राइट, वेरी वेल सेड। और जैसे गूगल भैया ने भी बताया, यही बताया कि धर्म के आधार से हम आध्यात्म तक पहुंच सकते हैं। एंड दिस टाइज टू आवर फर्स्ट पॉडकास्ट ऑल्सो, दैट आफ्टर फुलफिलिंग द रोल ऑफ अ वाइफ, ऑफ अ मदर, यू गो एंड डिस्कवर योर सेल्फ। आप अपने आप को खोजते हो एंड दैट्स हाउ यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ। और उसका एक स्टेप फर्दर, इफ़ आई कैन ऐड टू इट, इज़ वेयर स्पिरिचुअलिटी बिगिंस। बिल्कुल, करेक्ट, बिल्कुल। ऑल राइट, वेरी वेल सेड दिव्या। नेहा, व्हाट अबाउट यू? आपके हिसाब से व्हाट इज़ रिलीजन एंड धर्म? Basically, religion is a set of structured rules and regulations followed by a community. So this is a religion, and whereas spirituality is a inner journey. Example के लिए गूगल मैप, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो गूगल मैप ऑन करके कि तो आपको पूरा डायरेक्शन बताता है, लेफ़्ट राइट, अभी इतना किलोमीटर है, अब आप पहुंच जाओगे। वेयर स्पिरिचुअलिटी में सो ये इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ रिलीजन में कैसे सेट होते हैं, जो हमको रोज़ बताता है कि आपकी डेली दिनचर्या क्या होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। और वेयर स्पिरिचुअलिटी में यू हैव टू सर्च योर ओन पाथ, सी योर सेल्फ थ्रू योर सेल्फ, स्वयं को खोजे। सच ब्यूटीफुल। हाँ, एंड वन मोर थिंग, रिलीजन सेज गॉड हैज़ अ पावर, और स्पिरिचुअलिटी द पावर लाइज विद इन यू। सो बिंदु भी है हम, सिंधु भी है हम, भक्त भी हम हैं, भगवान भी हम हैं। वाओ, such a beautiful thought, Neha. And your example of Google Maps, I think it is an absolutely perfect example that it is your inner compass कि हमें किस direction में जाना है, यही आध्यात्म हमें बताता है। And that is the journey that makes it so beautiful, because सबका लेफ़्ट अलग होगा, सबका राइट अलग होगा, सबका टाइम पीरियड अलग होगा। किसी का 10 साल में स्टार्ट हो जाता है, किसी की 50 साल में स्टार्ट होता है, और अनफॉर्चुनेटली सम पीपल कैन नॉट फाइंड दैट डायरेक्शन। So very well said. And Garima, since you are sitting next to Neha, I would like to ask you, what is your view about it? Spirituality versus religion. I believe religion is something we are born into. This is something we already have inculcated in ourselves by birth.
Spirituality, on the other hand, is something we chose to. That is something we try to bring in our lives to make the better of ourselves, ultimately to reach the religion. What I believe is these two are not very, very different. These are the same side of a coin, or it's, I'm sorry, a different side of a same coin. In a nutshell, or for example, I would say spirituality is like a uranium. What do you do with it? If you make a bomb or if you make a electricity, that is up to you. So if you inculcate those things, those spiritual practices in your daily life, I would deal further what those activities are to have those spiritualism into ourselves in a daily life. So if you inculcate those things or habit daily into your routine, of course at the end you will be called spiritual or religion. राइट वेरी वेल सेड. और आपने जब बताया राइट दैट यू आर बॉर्न इनटू इट एंड वन इज व्हाट यू चूज, द फर्स्ट एग्जांपल दैट केम इनटू माय माइंड इज दैट यू आर बॉर्न इनटू अ फैमिली एंड यू चूज योर हस्बैंड. So I think it's very similar to that, and it's a very nice perspective, and it's in fact that you can be born, especially in an Indian context where religion is in such a rainbow of colors, where we have so many different religions, so many opposing religions also, so to speak, if I may say so. But spirituality में ऐसा कुछ नहीं है. It's like that umbrella which covers everything. It unifies all. Beautiful. Yes. So thank you for your insight. It was a very beautiful insight. With that, I would like to ask Urvashi. Thank you, Ruju. I would definitely agree with what everybody had to share. But मेरे लिए religion versus spirituality is very simple. It is transition versus transformation. It is as simple as that. When in your daily life you want that little peace, that moment of peace, you do these rituals, आप वो practical चीज़ें करते जिससे you can experience that state of calmness, and to stay in that state of calmness is spirituality. To practice humanitarian is being spiritual about it. For me, it is all about bhav kriya and dravya kriya, which I have learned in my religion, which is Terapanth, another sect of Jainism only, you must be aware of it. So we can talk about it more, but for me it is not about the external but about the internal, transition versus transformation. Both religion and spirituality are both the same for you? No, they aren't. Right. Transition is something that you do externally for that moment of peace and calmness, but to continuously and permanently stay in that zone is when you attain spirituality. Very well said. Yes. Yeah. I mean, nahi, pehle I was still so in awe the way you were describing it. It took me a while to understand and grasp, but it is true that starting the car and keeping it sustained. Exactly. So In an airport, when you are in transit, right? From one terminal, you are going to another terminal. Right. To reach somewhere. Right. But finally, when I have reached that transformation, I can, not a best way to explain, but I think it does. yeah. give a So gist, and once I'm you loving reach it. that destination, that transformation has happened from transit. Religion is that transit, and the transformation is attaining spirituality. My sort of co-host, the inspiration for this series, I have to give a shout out to her, that had it not been Hemlata's conviction and the desire for this podcast to happen, ये नहीं हो पाता. So we would love to know your view now. थैंक यू रुजू, थैंक यू सो मच. मेरी नज़र में धर्म और आध्यात्मिकता में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि धर्म जो है वो रीति रिवाजों और अनुशासन से जुड़ा हुआ है. अगर हम अनुशासन करते हैं तो अलग अलग नियमों और धर्म का पालन करते हैं, और आध्यात्मिकता जो है वो आपकी अंदरूनी शक्ति है. जब आप आध्यात्मिक अंदरूनी शक्ति जब आप प्रैक्टिस करते जाते हो तो आपकी जो अंतरात्मा है वो आध्यात्मिकता को हासिल कर लेती है. दो सिंपल सी लैंग्वेज है, इसमें कुछ बहुत बड़ा अंतर नहीं है. Very nicely said. And I am speechless. I don't have anything to say. So thank you. And आपका जो passion है ना, आपके words में दिख रहा है. It comes through your body language, your eyes, your speech. With this, I would like to ask Jyoti now. Can you tell us what spirituality and religion mean to you? Thank you so much, Ruju. For me, I think I've not even embarked on my spiritual journey.
maybe even 1% I have been on this journey. I think religion ही है जो मुझे by birth मिला और जो हमारी family और community से मुझे मिला. I am just following that, and I think I have somewhere started my spiritual journey. And when I researched about this spirituality, I think spirituality is a very wide spectrum, and religion is very small thing. It's a tool. There are many tools to achieve spirituality or to go on that path, and religion is just one of them. It can be a GPS or one vehicle to take us on the experience of spirituality. Spirituality is an experience which we have to experience. फाइनली ज्योति, थैंक यू दैट समवन सेड अ पॉइंट विच आई रेजोनेट विथ. नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ सब स्कूल की प्रिंसिपल्स और टीचर्स और मैं नर्सरी वाली स्टूडेंट. सो आई एम ग्लैड समवन इज़ अलॉन्ग विथ मी इन दिस जर्नी ऑन डिस्कवरिंग स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज इवन आई डू बिलीव दैट रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी बहुत अलग हैं, एंड इट्स नॉट बाउंड बाय रूल्स एंड रेगुलेशन इज़ द ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी. व्यू पॉइंट फ्रॉम अभिरुचि. मैंने सबसे पहले जो पॉइंट चूज़ किया था जब आया था तुम्हारा सेगमेंट्स कि कैन स्पिरिचुअलिटी एग्जिस्ट विदाउट रिलीजन, तो मेरा एक्सपीरियंस इतने सालों का कहता है कि यस इट कैन एग्जिस्ट. या एग्जिस्ट. क्योंकि मैंने पर्सनली फील किया कि जब मैं बहुत बचपन में थी बहुत स्पिरिचुअल थी, मतलब रिलीजियस थी, गीता रामायण पढ़ना, सब कुछ पढ़ना, बट उसके बाद भी मैंने फील किया एक इनर पीस नहीं मिलता था. एक कन्फ्यूजन बहुत रहता था मेरे माइंड में हमेशा. हमेशा इफ़ एंड बट में मैं जीती थी. फिर उसके बाद जब मैंने धीरे धीरे जो मेरा बेसिक नेचर था उसको मैंने फॉलो रखा, और ऑल ऑफ सडन 15 ईयर्स बैक मैंने गुस्सा होना शुरू किया. तब मैंने फील किया कि तब मुझे फील हो कि क्या मैं नास्तिक हूँ, क्या मैं रिलीजियस नहीं हूँ. तब फिर मैंने अपने आप को फिर से समझना शुरू किया. फिर मैं अपने वापस कामनेस, किसी को हर्ट नहीं करना, इमीडिएट सॉरी बोलना और दिल से सॉरी मांगना. फिर मैंने फील किया कि मैं बिना पूजा करे भी स्पिरिचुअल में हूँ. उस स्टेट पे मैं अपने आप पहुंच गई हूँ, क्योंकि मुझे वो चीज़ अपने आप ऑटोमेटिक फील होने लगी. क्योंकि मैंने देखा कि आप चर्च जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पर आपको वो पीस ऑफ माइंड कहीं नहीं मिलता. कहीं ना कहीं आपको एक इनर पीस की ज़रूरत पड़ती है. आई थिंक वी आर द अनलकी वंस जिनको नहीं मिलता है वो करके. नहीं, वो आपके अपने बैड एक्सपीरियंस, पेन से भी आप लर्न करते हैं. राइट. नो एब्सोल्युटली. कई लोग छोटे हैं, सबका अपना एक्सपीरियंस होता है. मेरी लाइफ में बहुत ऐसे एक्सपीरियंस आए, इसलिए फिर मैंने पर्सनली फील किया कि रिलीजियस नो डाउट हमारी रूट बहुत स्ट्रॉन्ग करता है. हमको जुड़े रहने का, अच्छे बुरे की पहचान बताता है. सेंस ऑफ कम्युनिटी भी. हम गलत करने के पहले सोचते भगवान गुस्सा हो जाएंगे, मन में एक वो फीलिंग आती नहीं यार भगवान से डरो. तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है हमारे रिलीजियस रूट, किसी भी कास्ट में हो. ये आपको हर जगह सिखाया जाता है. हाँ, पर आपको अगर रिलीजन में जाना है तो कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है. स्पिरिचुअलिटी में जाना है कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. इनर पीस को पहचानना है तो सिर्फ कनेक्ट हो जाओ यूनिवर्स से. निश्चल रहो, जैसे पानी बहता है ना बिना किसी के, बस धीमे धीमे. फाइनली वन डे आप बैठे बैठे रियलाइज़ करोगे यार मैं सही में बहुत स्पिरिचुअल हो चुकी हूँ. या ऐसा कोई पॉडकास्ट होता है तब आप रियलाइज करते हैं. Right, so yes, and exactly, and I'm glad that we got two different, at least I am glad that these two different views that I got which resonate with me. And in Indian context I think it makes more sense, where religion is such a deep ingrained part of us, and it's a useful tool. It's good to have that as a backup net. मेरा पर्सनल जर्नी इसलिए थी where I became anti religion, because I felt कि the people around me started using religion as a tool to excuse themselves of कि हम अगर भगवान की पूजा करते हैं तो as she said, then if you're not thankful, if you're not kind, it's okay. So that is a flip side of religion, that it gives you that, at least people tend to take that license. So religion is not equal to spirituality. It definitely is a very useful tool to attain spirituality. I think we can all agree on that, that it's a very good tool, a very proven tool, historically proven tool कि इससे उस रास्ते पे हम पहुंच सकते हैं. So with that we'll move on to our second segment. Since I spoke about my journey of how religion affected me, and we'll talk about कि journey, कि हम इस spirituality की journey में कैसे पहुँचे. क्या हम इसी were we born into it, क्या हम बचपन से ही ऐसे थे, क्या शादी के बाद because you were married into a family which was religious and hence you took the spiritual pathway, or some incident happened which pushed you in the path of spirituality. Like here I will start with myself कि I was pregnant with Urja,
and naturally I was drawn to this book by Devdutt Pattanaik, Jaya by Devdutt Pattanaik, and this was my although I'm from a Jain religion, my religion is Jain, I found resonance in that book. I found my spiritual journey's beginning roots in that book, and it was then that spirituality journey began for me. So I would like to know, Garima, with you. अगर ये क्वेश्चन मुझसे आज से 3 साल पहले रुजू तुमने पूछा होता तो फिर मैं कहती कि प्लीज़ मैं नहीं हूँ, मैं नहीं थी और शायद मैं कभी बन भी नहीं पाऊँगी स्पिरिचुअल या फिर रिलीजन। जब मैंने अपनी मम्मा को खोया, फिर उसके बाद जब मैंने उनके बताए हुए चीज़ों को करना शुरू किया जो कि हमारे घर में होता रहा है, तब मैं रिलीजन से जुड़ी। नाउ जब उनके जाने के बाद जो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें करना शुरू की, जैसे हमारे यहाँ एकादशी को मानते हैं, तो एकादशी में मैंने चावल खाना बंद किया, तो मेरा बिलीव मी मेरा गट और डाइजेशन सिस्टम सुधरा। एक और रिलीजियस प्रैक्टिस मेरे घर पे जो होती थी, जो कि मैंने उनके बाद शुरू की अपनी जर्नी को शुरू करने के लिए, वो थी पूर्णिमा को मानना। क्योंकि मैं 2 हूँ, मुझे नहीं पता था कि मेरे ऊपर चांद का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो पूर्णिमा की जो सत्यनारायण की पूजा करते हैं, उसके बाद जो आप खीर चढ़ाते हैं या जो पूर्णिमा की चांद में रख कर के आप जो खीर खाते हैं, उससे आपका मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ बहुत बेटर होती है। यस तो हर महीने जो पूर्णिमा आती है उसमें स्पेशली 2 नंबर जो कि बहुत इमोशनल होते हैं, जो कि बहुत दिल से सोचते हैं, जो कि बहुत हर आई एम अ नंबर 2, मूलांक 2 जिसको बोलते हैं। तो वो मैंने मम्मा के बाद शुरू किया। वो चीज़ें मैं पहले नहीं करती थी, लेकिन उसके बाद मुझे रिलीजियस प्रैक्टिस को करने के बाद पता चला कि डूड इससे मुझे फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि मैं 2 हूँ, क्योंकि मैं मून हूँ और क्योंकि मुझे पूर्णिमा सत्यनारायण पूजा करनी चाहिए, तो उससे मुझे बेटर हुआ। तो मेरी जर्नी उस तरीके से शुरू हुई कि जो मैं पहले नहीं करती थी, अब जो मैंने चीज़ें करना शुरू किया, चाहे वो एकादशी हो, पूर्णिमा हो, अमावस्या फॉर दैट मैटर, जो कि हम अपने गुजरे हुए या फिर जो आने वाली पीढ़ी के लिए करते हैं, जिससे आपका बॉन्ड स्ट्रेंथन होता है अपने बच्चे, अपने परिवार से। तो वो जब चीज़ें मैंने शुरू करने लगी, तब मुझे यकीन आया कि वाकई में ये सारी चीज़ें करने से आप खुद तो बेहतर होते ही हैं, आपका मन, आपका विचार, आपका ऑरा, आपका एनर्जी, आपके चक्रास, आपकी सराउंडिंग, आपका घर, सब कुछ बेहतर हो सकता है। तो फिर मुझे लगता है कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करने से आप जब स्पिरिचुअलिटी अटेन करते हैं तो उसका फ़ायदा ना कि सिर्फ आपको, जबकि आपके पूरे परिवार को मिलता है। तो जब ये चीज़ें मुझ पे बेहतर होने लगी, तब मैंने इस पाथ में जाना शुरू किया। Right. I think आपके केस में it is spirituality which took you on religion. I know, yeah. Right? It has happened the other way around. And I wasn't, probably by the way. Yeah. I wasn't, by the way, but that thing would have not happened, then Yeah, I wouldn't have been sitting over here. बोलते ना destiny थी वो, that chance came upon you and you chose that path. And it did transformed my life, not a 360 but then 180, but with the collective effort of the past religious practices happening in my house. Your birth, those birth practices, also your practices which were before you became, also I think they contribute to it. And Absolutely. what a beautiful share. So with that, Divya, let's come back to you again. What do you feel about what is your journey? What is your story? बिल्कुल, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मुझे बचपन से ही वही एक वातावरण, पर्यावरण मिला था जिसमें घर में ही हमारा पूरा अध्यात्म जैसा ही वातावरण था। और माला करना है तो किस तरह से बैठ के उसको रिसाइट करना है, हर चीज़ को सिखाया गया था। तो वो सब मुझे एक तरह से विरासत में ही मिली थी। धीरे धीरे जब मैं बड़ी होने लगी तो मुझे उस चीज़ का हमारे जैसे पूरे पर्सनालिटी में क्या उसका प्रभाव पड़ता है। आज अगर हम भजन भी गाते हैं तो भजन केवल एक भजन नहीं है, आप भजन से जो वाइब्स होती है आप कनेक्ट होते हो। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कहीं ना कहीं हर अंश, एक परमात्मा का जो अंश है वो जुड़ा हुआ है, तो वो उस समय कनेक्ट होता है। तो ये अनुभव करने से ही होगा। जैसे कहते हैं ना कि आपको उसके अंदर
जाना होगा तब, अगर अनुभव लेना है तो। और जैसे मैंने तिलक लगाया है, तो ये तिलक मुझे हरदम इसलिए चाहिए क्योंकि मेरी ये पिट्यूटरी ग्लैंड को टच करता है और मैं उसमें अपनी फील करती हूँ कि भाई हाँ। और सबसे अच्छी ये बात है कि मैंने गुरु दीक्षा भी ली है, तो जो गुरु दीक्षा से तिलक धारण करते हैं उसकी जो वाइब्स होती है, उसका जो पावर होता है, ओरा होता है, वो आपको बहुत बहुत मजबूत करता है। कभी भी आदमी ऐसा नहीं कि प्लस माइनस एंड बहुत सारे परिस्थितियों से आगे बढ़ता है, सीखने को मिलता है, लेकिन वैसी वाली सिचुएशन में भी आपके पास में वो एक आस्था, वो दृढ़ विश्वास आपको हिलने नहीं देती है। और अगर आप घर की लेडी, आप अगर मजबूत रहती हो तो आप अपने पूरे परिवार को संभाल सकती हो। एब्सोल्युटली। ये मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आया कि केवल ये सिर्फ भजन और ये मंत्र और ये कहने के लिए नहीं है, ये आपके अंदर बहुत गहरी आस्था, आपका दृढ़ विश्वास आपको संबल देती है। ये सिर्फ समय आता है तब पता चलता है। और मैं बहुत अपने आप को लकी कहिए या भाग्यशाली भी। और मुझे श्री रामानुज स्वामी जी के मैं फॉलोअर हूँ और मैं श्री वैष्णव हूँ, और मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा सत्संग मिलता है, तो इसलिए मुझे अध्यात्म से बहुत लगाव है। और आगे भी मैं ये चाहूँगी कि मुझे अध्यात्म से जो और भी सीखने को मिलेगा, मैं सीखती रहूँगी। Absolutely wonderful. I think it is lucky that you were born into this family. यार your soul connection was so strong कि आपको बचपन से ही ये जैसा आप पैशन में इनमें दिखती हूँ, वही पैशन मुझे आप में भी दिखाई दे रहा है। एंड द थिंग्स दैट यू सेड कि हम परमात्मा से ही परमात्मा के ही अंश है इन अ वे। दिस इज़ अ वेरी फिजिक्स हैवी कॉन्सेप्ट। अगर क्वांटम फिजिक्स की हम बात करें, मुझे ना स्कूल में फिजिक्स बिल्कुल पसंद नहीं था एंड ना ही स्पिरिचुअलिटी पसंद थी। बट एज एंड हाउ आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट एंड पीपल से राइट दैट फिजिसिस्ट, बिग साइंटिस्ट फिजिसिस्ट, जैसे वो ओपेनहाइमर भी है, when he did the first blast, he quoted Bhagavad Gita's verse. And you reach that spirituality, physics, science, logic and spirituality meet at some place. That we have all begun from there. So that is a line which I personally liked from your story very, very much. Now that we are done with Divya's story, I would like to know from Hemlata's story. थैंक यू रुजू। हर परिवारों में संस्कारों की शुरुआत माता पिता से ही होती है। हमें अपने माता पिता जो हमें सिखा सकते हैं वो कोई नहीं सिखा सकता। जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मा भगवान के सामने कोई भी विश रखती थी और जब वो पूरी हो जाती थी तो थैंक यू इस तरीके से बोलती थी कि मैंने 51 रुपये का प्रसाद लगाया, 101 रुपये का प्रसाद लगाया। तो मैंने भी वही चीज़ देखी, सीखी। और आज मेरी बेटी, जिसकी साक्षी जो मेरी बेटी है, उसकी शादी हो गई है और वो भी यही सब चीज़ फॉलो करने लग गई है। जैसे उसकी कुछ विश पूरी नहीं होती तो भगवान जी मैं ये करूँगी, आप मेरा इच्छा पूरी कर दो। तो मैंने यही देखा कि जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हम बच्चों को ये सारे संस्कार देते जाते हैं। जैसे कोविड में मेरे साथ ऐसा ही हुआ। जब कोविड में सब अपने अपनी हॉबीज़ को एक्सप्लोर कर रहे थे तो मुझे अचानक से मेरे मन में आया कि मैंने लड्डू गोपाल जी को अलग अलग रूप में तैयार करूं। जैसे शंकर जी है, राधा जी है, पार्वती जी, और मैंने जैसी धारणा अपने अंदर मैं चाहती थी, मेरे भगवान उसी रूप में तैयार हो जाते थे। तो मुझे अपने ऊपर एक अलग सा विश्वास लगा कि अरे यार ऐसे कैसे, मैं जैसे चाह रही हूँ वैसा कैसे हो रहा है, भगवान हर रूप में कैसे तैयार हो सकते हैं। लेकिन जब इंसान बोलता है ना कि आप मन से कोई भी चीज़ करो तो वो आपके सामने आएगी ही आएगी। माता पार्वती ने क्या किया? माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से अपने पुत्र गणेश जी रूपी पुत्र रत्न की प्राप्ति करी। तो ऐसा ही होता है, जब आप अपनी विचारधाराओं को सच्चे मन से सोचते हो तो वो आपके सामने आपकी यात्रा के रूप में आ ही जाती है। तो मेरी यात्रा यहीं से शुरुआत होती है रुजू। सो जबकि आप रिलीजियस बचपन से ही थे, लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी आई थिंक आपकी कोविड में स्टार्ट हुई। तो कोविड ने चलो कुछ अच्छा काम भी कर दिया कि हमें आज के पॉडकास्ट का टॉपिक दे दिया। बिल्कुल। Yes, such a sweet and beautiful story. And truly, और आपके जो मैंने फोटोज कुछ आपने भेजे और देखे, they are a wonderful sight to see. So with that, now it is Urvashi, your turn. Ruju, I've born in a Jain family, married into a Jain family, sorry. हम लोग Jainism, the sect which we follow, we don't have idol worship. So I was not very religious when I was in Jaipur. But एक चीज़ मुझे समझ में आई, in Jaipur they always taught us how to be a good human being. But when I got married, I really started reading a lot.
I've given a lot of exams. There is a different section in Tera Panth. I have read a lot. I've given a lot of exams. Then I realized that इतना बड़ा कुछ है नहीं इसमें. It's just about the way you are supposed to live your life. Religion is not something that you have to acquire. Religion is not something that you're supposed to show everybody कि मैं इतना ये कर रही हूँ. And actually religion at times, you know, makes you narrow-minded because you're so caught up in the rituals that you don't understand the essence and the gist of it. The bigger picture. But when I started reading, when I started understanding, with reading came understanding and acceptance. That is when I realized being truthful to yourself and to others, those are all small, but yet very powerful seeds of spiritualism. So that somehow was always in me. I realized it when it was combined with education, with educating myself. So I realized that religion makes you human because that's the thing which, you know, आपको बांधे ही रखा है. Otherwise, we see incidences where humans behave like animals because you don't have that compassion and that feeling for others, right? Spirituality is just the science of living, which is a very important part in our religion, which Neha Bhabhi also knows. So मेरे लिए मेरी जर्नी स्टार्ट हुई आफ्टर मैरिज फॉर श्योर बिकॉज मैंने रिलीजन को इम्पोर्टेंस देना तब चालू किया एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज दैट आई वाज ऑलवेज स्पिरिचुअल when I was small because I have always been that kind of a person. Right. So I got goosebumps from here to here because I literally, my nanny flashed in front of me. This is exactly what she's 83 or 84 right now. And she also, they were religious since beginning because same Jain family and by default सब लोग होते ही हैं. But she and my दादी, I remember they used to give these exams. वो लोग पोस्ट करते थे, बोलते थे रुजू प्लीज़ मेरा लेटर पोस्ट कर दे. And at the age of I think 65, post 65, 70 के आसपास they started studying. And now that when they talk to me or when I converse with them, अभी ना मुझे अच्छी लगती है. पहले मुझे उनकी बातें अच्छी नहीं लगती थी कि आप क्या बोल रहे हो, इतने सारे नहीं होता है. मतलब भगवान के पास गए और फिर कुछ भी बुरा किया, चल सकता है क्या कि सवाल बच्ची थी तो सवाल तो होते हैं. There is one thing. Yeah. You need to educate yourself so that you can have your own. अपन इतना जज करते हैं ना by what you are saying, by what she is saying कि यही है religion, यही है spiritualism. वो समझ नहीं थी. Until and unless you don't educate yourself, you don't understand, you will not be able to know yourself. Exactly. Once you know yourself. And this is true in every aspect of life. I'll tell you कि हम जैसे खाना भी बनाते हैं तो हमें पता है कि you know sugar is bad, salt is bad, but we don't question it why it is bad. Once we study it, once we understand it, things clarify. People हमें वो डराना भी, अरे आपको ये नहीं खाना चाहिए, भाई खा सकते हैं, मॉडरेशन में खाइए. So I think it's all aligning at that same plane that educate yourself and religion is the beginning, spiritual is the journey. So with that I'll ask Abhiruchi. So Abhiruchi, आपकी जर्नी कैसी रही? मैं बचपन से बहुत रिलीजियस फैमिली में पैदा हुई. दोनों टाइम की आरती करना, भगवान को नहलाना, श्रृंगार करना, जो भी वेकेशंस हो, संडे हो तो दादी आज हम करेंगे, मम्मी आज हम करेंगे पूजा. बहुत रिलीजियस थी. बचपन में 6th क्लास तक मैंने गीता और रामायण दोनों पढ़ ली थी. पर जब मैंने 6th क्लास में गीता रामायण पढ़ी और जो मैंने बाद में पढ़ी, दोनों के डिफरेंस बताऊँगी क्या कैसे टर्न होते हैं स्पिरिचुअलिटी में आप. फिर मैं बहुत शादियों की आई, वही मैंने फॉलो किया जैसे पूजा करती थी. पर मेरी मदर इन लॉ और बड़ी पूजा, बहुत रिलीजियस थी, पर वो कहीं ना कहीं सुपरस्टिशियस भी थे. तो वो डरती भी थी और डराती भी बहुत थी. तो मेरे को डर से, हमेशा से बचपन से डर से मुझे बहुत घबराहट होती है. डर से डर लगता है. हाँ, डर से बहुत डर लगता है मुझे. मेरा बेसिक नेचर है कि मुझे डराओ मत. मुझे बोलो आप, मैं आई कैन डू एनीथिंग. तो मेरी दादी ने भी कभी बचपन में डराया नहीं, इतनी पूजा पाठी होने के बाद भी. फिर मैं बहुत कंफ्यूज रहने लगी, समझ में नहीं आता था, मम्मा की बात सुनूं, अपनी इनर सुनूं. मतलब ये हो गया कि तो नास्तिक है. फिर मेरी दिन फादर इन लॉ का एक स्टेटमेंट था, बहुत ऊंची ऊंची बातें यूनिवर्स की, सब मैंने कभी नहीं की थी. उससे कनेक्ट होना, फिर मुझे रियलाइज है कि पापा ठीक बोलते हैं. मैं वाकई में स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा फॉलो करती हूँ बचपन से, शायद क्योंकि मुझे हमें हर चीज़ का ना जवाब चाहिए. आप बोलोगे वाइट फूल क्यों चढ़ाना, तो क्यों चढ़ाना, उसके पीछे एक लॉजिक तो बता दीजिए, फिर मैं उसको फॉलो कर लूँगी. पर एक साइंटिफिकली लॉजिक होना चाहिए, और वो मुझे से स्पिरिचुअलिटी से मिला. क्योंकि मेरा IVF हुए, वो सक्सेस नहीं हुआ, मिसकैरेज होना, ये सबसे फिर मैं ना
बहुत कन्फ्यूजन हो गया कि मैं शायद भगवान को नहीं पूछती इसलिए मुझे सबक मिल रहा है। बहुत कन्फ्यूजन चला मेरे दिमाग में। फिर जब मैंने अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना शुरू की, मेरी सिस्टर और उसके हस्बैंड ने बहुत मतलब इतना बंडल्स ऑफ बुक्स मुझे भेजी, सिर्फ ये पढ़ो, नथिंग, कुछ भी मत करो। पूजा में भगवान का सब तैयारी करती हूँ, बट वो जो बुक्स पढ़ने के बाद मुझे जो कामनेस आई, ग्रेटिट्यूड आया, सॉरी करना सीख गई, जिसने भी मुझे गलत बोला भगवान को भी बोली मिसकैरेज किसी रीज़न से किया होगा, IVF किसी रीज़न से सक्सेस नहीं हुए होंगे, आपने ज़्यादा बेटर सोचा होगा। तो भाभी कहीं ना कहीं मैं अटैच तो हूँ रिलीजन से, बट स्पिरिचुअल जर्नी मेरी ऐसी स्टार्ट हुई। और फाइनली अब मैं पेंटिंग, मेरी हॉबीज़ हैं, वो सब हॉबी में मैं स्पिरिचुअली रहती हूँ। मैं अपने गणपति बनाती हूँ हर साल खुद, इतने छोटे से शुरू किए थे, वो इतने बड़े हो गए अब बनते बनते। तो मैं उनके कान बनाती हूँ तो उनसे बातें अलग करती हूँ, मुंह बनाते वक्त अलग, दांत दिखाते वक्त अलग। तो वो स्पिरिचुअल जर्नी ही है मेरी। Wow, मैं उनसे that is connect so हो गई, beautiful and connect हो गई। very well said. So well said, and I can resonate a lot with you that what we learn in our childhood और फिर जब हम बड़े होते हैं, जब हम अप्लाई करने जाते हैं, जब गलत चीज़ें होती है, क्योंकि डर में तो हमें ये लगता है कि हम ये करेंगे तो सब सही होगा, बट दैट इज़ नॉट लाइफ। और गलत होना और उससे बाहर निकालना, दैट इज़ what spirituality helps you in. That's what I feel, and I'm glad you feel the same. And with that, we'll go to Neha. What about you and your journey? My spiritual journey began with personal quest for meaning and purpose. I was born in a Jain family. I witnessed a lot of religious practices like Samaik, Pratikaman, doing fasting on particular days. So I grew up in a religious atmosphere, and I have read many books on Jainism, and Jainism principles like Ahimsa, Satya, Karmavad, Anekantvad, all are very practical and life-changing principles. So I think this is how I developed interest in spirituality. Spirituality, for some it's a lifelong process, for some it starts at a particular moment, and I can't pinpoint when the transformation happened. So I think Jainism principles connected with me spirituality. There is something, life is there before, after death also, there is a past birth also, so that connected with me spirituality. Those aspects of Jainism. right. मेरे ख्याल से आई थिंक जब आपने बुक्स पढ़ना शुरू किया तब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई। हाँ, जो सबसे thank सुन you. के तो ऐसे ही लग रहा है कि दैट लॉजिक जब हाँ, रिलीजन में लॉजिक आ और जाता है, गाइडेंस ऑफ गुरु साधु साध्वी, बहुत डाउट आते थे मन में, ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने कैसे लॉजिकली उसको एक्सप्लेन किया, वो बात मन में बैठ गई कि हाँ नहीं ऐसा ही होता है, ऐसा होता है। नहीं जब तो- एग्जांपल्स देखने लगे। हाँ, राइट, वेरी वेल सेड। एंड विद दैट द लास्ट स्टोरी वी वुड लाइक टू नो इज फ्रॉम ज्योति। I was born in a highly religious family. ओके, जहाँ पे रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस बहुत ज़्यादा फॉलो होते थे, एवरी नाउ एंड देन, डेली बेसिस पे भी एंड आफ्टर फ्यू डेज। बट द बेस्ट पार्ट ये था कि हमारी उन सारे इवेंट्स पे सारी फैमिली गैदर होती थी, एंड वी यूज टू सेलिब्रेट दोज डेज। अगर आरती कर रहे हैं तो सारे लोग मिलके कर रहे हैं। आई डिडंट नो द मीनिंग ऑफ एनीथिंग। माई मॉम यूज टू से कि आज कुल देवी पूजा है, आज ऐसा ऐसा करना है, ऐसे आना। तो वी यूज टू इन्जॉय दोज रिचुअल्स, क्योंकि हम सब आते थे, हमारे घर में बहुत सारे बच्चे भी थे। तो फास्टिंग भी मम्मी करवाती थी कि कर लो फास्टिंग, कुछ अच्छा हो जाएगा लाइफ में। बट आई डिडंट बिलीव ऑल दोज थिंग्स। और शाम तक फास्ट टूट जाता था और हम बोलते थे मम्मी फास्ट टूट गया, तो मम्मी बहुत स्कोल्ड करती थी कि एक तो एक फास्ट करते नहीं, ऊपर से तोड़ देते हो उसको। तो ऐसे करते करते फास्ट फॉरवर्ड फिर शादी हुई मेरी। तो जब मेरी शादी हुई तो मैंने देखा कि जिस घर में मेरी शादी हुई यहाँ तो एथीस्ट हैं सारे, भगवान को मानते ही नहीं। मतलब हमारे घर में ऐसा बोलते थे कुछ भी अच्छा होता था तो भगवान की दया से हो गया, बट और कुछ खराब होता था तो बोलते थे भगवान से प्रे करो सब ठीक हो जाएगा। वी वर नॉट गॉड फियरिंग थे भी, बट ये डर नहीं था। वहाँ पे एक अलग सी एक एनर्जी थी जो यहाँ बहुत मिसिंग सी लग रही थी। हर दिन सेम था, 365 डेज वर सेम। तो आई थॉट कि मेरा जो सोल है इट हैज स्टार्टेड वॉन्डरिंग, इट्स लुकिंग फॉर एन एंकर, कि मुझे कुछ तो चाहिए। कि ये 5-7 साल बीत गए, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मदर इन लॉ से कुछ पूछती थी, शी यूज्ड टू बी मम, बहुत प्रैक्टिकल लोग थे। तो मुझे लगा नहीं ऐसा प्रैक्टिकल नहीं हो सकते, भगवान तो है, कुछ तो है पावर यहाँ पे।
तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं रिचुअल्स कुछ कुछ स्टार्ट करती हूँ ताकि मैं अपनी रूट्स से कनेक्टेड रहूँ। मुझे बहुत ज़्यादा याद आती थी वो सारी रिचुअल्स की जो मैं नहीं करती थी तब बोलने पर भी। देन 2008 में माई फादर पास्ड अवे एंड ऑल ऑफ अ सडन ही पास्ड अवे। तो मुझे ऐसा लगा कि अरे मुझे तो बहुत कुछ उनसे बात करनी थी, मुझे उनसे बोलना था, मम्मी मैं क्या करूँ, हमें पापा से मुझे मिलना है। तो हमने बात की कि शायद हम अगर पापा जो करते थे अगर वो करोगे तो हम शायद पापा को मिलेंगे जाके वहाँ पे, तब उनसे हम बात कर पाएंगे। तो मेरे पापा वॉज अ डेडिकेटेड डिवोटी ऑफ कृष्णा। वो जैसे आज अभी कुछ अच्छा काम हुआ तो वो मथुरा चले जाते थे, उस रात तक आ भी जाते थे। तो आई हैपन टू विजिट मथुरा इन 2009। फ्रॉम देयर आई ब्रॉट माई फर्स्ट लड्डू गोपाल कि मैं इनको लेके जाती हूँ, एंड आई ब्रॉट माई लड्डू गोपाल टू रायपुर लाई में। आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं यहाँ लाई, मैंने उनको बस अपने रूम में रख दिया था। मैं कोई प्रे नहीं करती थी, कुछ नहीं, बट वो मुझे ऐसा लगता था मैंने उनसे इंटरेक्शन चालू कर दिया है क्योंकि वो मेरी बात पे रिस्पॉन्ड करते थे थ्रू सम थिंग्स, मुझे आंसर्स अपने मिलने लगे थे, मुझे स्ट्रेंथ भी मिल रही है। आई स्टार्टेड ऑन माई करियर जर्नी ऑल्सो एंड आई वॉज डूइंग वेरी वेल एज अ पेरेंट ऑल्सो। आई वॉज गेटिंग स्ट्रेंथ, माई इंट्यूशन पावर वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग उसके बाद होती गई। तो मुझे रियलाइजेशन हुआ स्पिरिचुअलिटी नाम की चीज़ मुझे नहीं पता थी पहले क्या होती है, बट नाउ आई रियलाइज़ कि उसके बाद से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि रिस्पॉन्स देना और रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है, दिस आई लर्न नाउ कि मेरी इतनी दिन की रिलीजियस प्रैक्टिस जो भी मैं करती आई हूँ, गॉड को प्रे करते करते मुझे ये स्ट्रेंथ आई है, मैंने डिफरेंशिएट किया है जो पहले बिल्कुल भी नहीं था। कोई अगर मेरे को कुछ बोल भी रहा है तो आई एम नॉट गेटिंग हर्ट and I'm being silent. That power of silence I've got, and the patience which I've got. And recently I got to Hanuman ji entered in my life. I don't know why. Then I thought कि अरे मैं तो कृष्ण को मानती थी, हनुमान जी कैसे आ गए? But it was also for a purpose. Then this year Shiva also entered into my life. I said, Bhagwan, I'm not cheating you, but you have only brought this God into my life. This is for some purpose, and definitely it was related to the situation which was happening around me. और उसने मेरे में ट्रांसफॉर्मेशन लाया, एंड अल्टीमेटली माई स्पिरिचुअल जर्नी अगर इसको यही कहते हैं तो यही मुझे। आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस वुड हैव इमेजिन्ड कि हमारा कॉन्वर्सेशन ऐसे जाएगा, एंड इट्स सच अ ब्यूटिफुल स्टोरी टू एंड ऑन, एंड सच अ स्वीट एंड ब्यूटिफुल एंड रिलेटेबल स्टोरी, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी के साथ ना बहुत सारे वर्ड्स प्री कंसीव्ड हम लेके चलते हैं, and it's such stories, it's to get such stories out, the purpose of podcast is there that we come to know about you certain things जो हमें नहीं तो पता नहीं चलता. So such beautiful stories, such different viewpoints, and मुझे इसमें से ये सीखने मिला कि हम लड्डू गोपाल जी को अलग अलग तरीके से, जैसे हेमलता, शी डेकोरेट्स हर लड्डू गोपाल, शी वॉज स्पिरिचुअल देन नॉट, एंड डिस्टेंस मेड हर हार्ट ग्रो फॉन्डर, एंड कुछ लोग लॉजिकली आंसर्स ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग बचपन से ही इसमें पले बड़े हैं. सो वी ऑल आर डिफरेंट, एंड आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल ग्रुप दैट वी आर, कि सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हमें इसमें शेयर करने मिले, सुनने मिले, समझने मिले. And with that we'll move on to our next segment, which is how we use spirituality in daily life and how we use spirituality to navigate through difficult times. So Abhiruchi, tell me. स्पिरिचुअलिटी तो मेरे पास तो बहुत ही बड़ा एग्जांपल है. मेरा 2007 में हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टाइम. स्पिरिचुअल पाथ में ले चुकी थी, मैं उस स्टेट पे पहुंच चुकी थी. इसलिए जब डॉक्टर से मुझसे कहा कि 2000% चांसेस ही मे बी अलाइव और नॉट, तो मैंने कहा विदाउट ऑपरेशन, और विदाउट ऑपरेशन 3 आवर्स में ही इज़ नो मोर, क्योंकि एडिमा हो रहा था ब्रेन में. इट्स वेरी टफ टाइम. तो मैंने कहा ठीक है, 2000% तो वो मुझे छोड़ेगा ही नहीं बंदा इस दुनिया में अकेले, और 1% है तो वो आप करिए ना, 100% सक्सेस होगा. आपका कन्विक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था. हाँ, क्योंकि फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग था मेरा, और वो फेथ और स्ट्रॉन्ग जो आया वो मुझे स्पिरिचुअल पास से ही आया शायद. क्योंकि मैं जब पूजा करती थी तो मैं डरती बहुत थी बचपन में, एग्जाम्स के टाइम भी, या दादाजी की डेथ होना, बीमार होना, पर उस समय मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई. आई थिंक वो भी आपके शायद नसीब में लिखा था, इसीलिए आपको पहले ही स्पिरिचुअल भगवान ने बना दिया. एक्चुअली वही होता है कि आप उस स्टेज पे पहुंचने के पहले वो आपको प्रिपेयर करते हैं. हाँ, वो यूनिवर्स जानता है कि आपके संग क्या होने वाला है. बिल्कुल. है ना, वो यूनिवर्स ही आपको स्ट्रेट देता है. तो उसने मुझे डर की जगह निकाला कि अब सॉल्यूशन क्या है, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट आल्सो टू हैव, टू लुक फॉर सॉल्यूशंस रादर देन प्रॉब्लम्स.
बिल्कुल। प्रॉब्लम्स दिखाने वाले बहुत मिलते हैं। मुझे फ्रेंड्स ने बोला कि अब तो अब पूजा कर ले, भगवान से कुछ कबूल ले। तो मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट था, भगवान डरा नहीं सकते कभी मुझे। वो डरा के तो उनको भी मालूम है कि मैं कभी नहीं। और मैंने जाके भगवान जी से रामाकृष्ण मंदिर में यही बोला, जैसे ले गए थे वैसे ही लौटाना। और ये भगवान ही है जो आप बोलोगे रिलीजन, उनने वैसे ही लौटाया मेरे हस्बैंड को। बट वो जो फेथ था मुझे, वो शायद मुझे रिचुअल से नहीं आता जो मुझे स्पिरिचुअलिटी से आया। I think it is a very nice story to share, and thank you for sharing such a deep story. So, Jyoti, coming back to you, बताइए। Spirituality, तो I don't know, but my religious practices every day is to go in front of God and to pray for some time, doing some part and all. I think through that only I perform my spiritual. Yeah, that's the default mode. And in tough time, yes, I know. 2-3 years back, I was very active in my career, and 2-3 years back, as per me, according to me, yeah, that was my peak of the career, which I really achieved in 2022. And I was really happy, and the people around me were also happy. But my close circles, all of a sudden, after that, they all revolted against me, and they were the environment full of allegations and false blames and all. So I was so deeply shaken, and I was broken that what is this happening, God? I have been so good, I have done so many things, and such a good phase I have achieved, that people like my mother was praising me, my other people around me were praising, but the very close people around me, they were all against me. I never expected this. So in that phase, I realized that I was so strong that I chose not to speak anything, not to give any clarification to anyone, and just observe and be patient and calm. That gift of silence I got from spirituality, and it really helped me to keep my head up with dignity and just move on. I got a message from God that, see, this is a peak, and now you have to move above. So you have to leave your extra baggage here only. Then only you will be able to move up, and it's very lonely up there. I got that realization. So in that phase, I realized that, yeah, I'm moving towards spirituality. I was only religious, but now God has taken me to a different stage of spirituality. एब्सोल्युटली वो स्ट्रेंथ भी मिलना कि अगर हम अकेले भी हैं, बट दैट बिलीफ इन योरसेल्फ, दैट्स व्हाट स्पिरिचुअलिटी Yeah, हेल्प। I got some kind of strength and belief Right, that right. some power is there with me. Now I have to move along. और ऐसा आई But थिंक I'm हम trying. सबके लाइफ में आता है। आई थिंक एवरीवन हियर कैन रेजोनेट दैट ऐसा फेज आता है वेर यू फील सडनली योर फ्रेंड्स आर नॉट अलाइंड विथ यू, आर नॉट रेजोनेटिंग विथ यू। और वो समझदारी होना उस स्टेज पे कि बिकॉज आई एम असाइंड और डेस्टिन्ड टू बी एट अ बेटर और अ हायर पाथ। एंड गरिमा, व्हाट अबाउट you? How has spirituality helped you in a difficult time, and what are the things, little things you do on a daily basis to stay connected? How I inculcate this spirituality into my daily life is I have a habit of walking after dinner. So I make sure that I read Hanuman Chalisa or I listen to Hanuman Chalisa every single day when I am walking post my dinner time. I do that daily. Now, how that Hanuman Chalisa has helped me in the recent years. So, the last I believe 4-5 months, something happened. I was excited for this particular client, but then I almost finished it, but then I had to go to a holiday. My co-worker finished that particular project, and that presented the project in such a way that I did not do anything. The entire hard work was done by that co-worker, and I did not do anything, and I was really excited for that project and the client, and I somehow lost that client. Now, if I would have not been spiritual, if I would not been aligned to that higher self, what the old Garima would have done, I would have raised a ticket, I would have escalated the issue, I would have spoken to the higher manager that I really am excited for this project, I am supposed to get this project, give me. Now, how I managed this, navigated this difficult time was, I kept quiet. I cried a little bit, but I kept quiet. I finished my login hours and then I went to sleep. That line which Hanuman Chalisa tells me, Sab sukh lahe tumhari sarna, tum rakshak kahu ko darna. Basically, Hanumanji tells कि if I am there, you need not to worry. I know what you have done.
I know that you have done hard work and I know what you're capable of, so chill. I am there. I mean, you will get a good project, and believe me, I did get a good project that channelized my comfort zone. I learned a new thing, and believe me, that client was way better than I was hoping for. So, Hanuman Chalisa helped me to maintain my inner calm. It helped me to focus on which is on my hand, which is under my control. I cannot control the person, I cannot control the situation, I cannot control his or her thinking about me. What can I control? My actions, my thoughts, my well-being, my mental peace. So, Absolutely. Tum Rakshak Kahu Ko Darna actually helped me in a very, very good way. आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट प्रैक्टिस. आई म्यूजिक सुनने से तो अच्छा है कि यही सुन के वो सबकॉन्शियस माइंड विल हेल्प यू समवेयर. एंड व्हाट यू सेड आल्सो, आई थिंक इट इज़ सो नाइस बिकॉज दैट एनर्जी वॉज कंजर्व, नॉट ओनली योर मेंटल पीस, क्योंकि आप डिस्टर्ब रहते तो शायद आपके घर में आपके आसपास भी लोग डिस्टर्ब होते विदाउट एनी रीज़न. यू ब्रोक दैट साइकिल, यू ब्रोक दैट पैटर्न, एंड गुड दैट यू गॉट रिवॉर्डेड. बट आई फील कि अगर आपको रिवॉर्ड नहीं भी मिलता तो दैट वॉज अ गुड पाथ टू चूज. या सो इट्स आपको फ्रूट मिला, वेरी गुड. इट kept you on, but I think it's okay if you don't get something as long as you maintain that peace and you are happy. So good to know that. And Divya, what about you? मैं श्री रामानुज संप्रदाय से हूँ और मेरे पास रायपुर में बहुत अच्छी, जिन्हें भगवान के भक्त बोलते हैं, वो पूरा एक ग्रुप तो भागवत गोष्ठी कहा जाता है. और वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि आप बचपन से आते हो तो आप बचपन से आते हो तो बहुत सारे आपके पास माइंड में क्वेश्चंस होते ही हैं कि भाई जैसे हर चीज़ का आपको एक आंसर चाहिए होता है. कहीं ना कहीं मैंने फिर उस चीज़ को वहाँ पे आंसर्स पाए और आज मेरी हर क्रियाएं में समर्पण भाव वही रहता है कि मैं पहले मुझे अगर कुछ चाहिए तो पहले उन्हीं के लिए मैं व्यवस्था करूँ. हालांकि हम में कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन वो मन के भाव वैसे होते हैं कि अगर कृष्णा, जिन्हें हम श्री लाल जी कहते हैं, तो क्यों नहीं लाल जी के लिए भी अगर नया कुछ वस्त्र है, कपड़ा है, तो पहले उनके लिए होना चाहिए. अगर फूल भी अगर कहीं तोड़ा है तो तोड़ते ही सीधा ध्यान आता है कि नहीं, ये माला बन के उन्हीं की धारण होनी चाहिए. हर छोटी चीज़, अगर मैं कहीं घूमने भी जा रही हूँ तो मन में भाव वही होते हैं कि उनके लिए कुछ लाना है. कहीं अगर मुझे इनमें अगर वो दिख जाए, Right. तो ये सब अभ्यास से होता है और धीरे धीरे आप में वो आती है भावना, उन्हीं की कृपा से आती है, ऐसा मानते हैं. और ऐसा कुछ इंसिडेंट था डिफ़िकल्ट टाइम आपकी लाइफ में जहाँ आपको लगा कि आपकी इस बिल्कुल. मेरा एक बहुत अच्छी मुझे ये सोच मिली है, हमारे जो पूर्वाचार्य आलवाचार्य हैं उनके भी प्रबंध पाठ होते हैं और ग्रंथ होते हैं कि जैसे आप सोचते हो कि ये आपके साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे जगत में जो माता पिता है, अगर वो हमारे अच्छे के लिए अगर सोचते हैं तो जिन्हें हम हरदम सदैव के लिए फॉरएवर, जो हमारे सच में माता पिता है, मतलब भगवान, तो वो तो हमारे लिए बैठे हैं ना अच्छे बुरे का सोचने के लिए. ये बात कहने के लिए बहुत छोटी सी है, लेकिन वो एक विश्वास है कि कभी भी मैं अपनी बुद्धि से उतना ही समझूंगी कि मेरे लिए अच्छा बुरा क्या हो रहा है, पर कभी भी अगर उस दौर से मैं गुजरती हूँ कोई परिस्थिति ऐसे में, तो वो संभाले में बैठे, वो एक सेफ्टी नेट है, सेफ्टी नेट है. राइट. और एक और सुंदर छोटा सा संदेश में सबके लिए कि इस वर्ल्ड में सब तरह के क्रिएचर्स है, जीव जंतु प्राणी सब है, तो सब अपना पेट पाल रहे हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं. लेकिन हमें ये जो मनुष्य योनि मिली है, ह्यूमन बीइंग जो कहते हैं, मानव जीवन मिला है, ये बहुत जन्म जन्म के बाद में मिला है. तो जो सद्बुद्धि हमें भगवान ने दी है सोचने समझने की कि भाई आप इसी जन्म में मानव जीवन में अपना उद्धार के लिए सोच सकते हो, ये बुद्धि वो क्रिएचर्स में नहीं है. ये जो 84 लाख, आप लोग ने भी सुना होगा कि 84 लाख भोगते भोगते फिर ये मानव जीवन मिलता है. तो अब तो इसको सुधार लो. कहने का मतलब है कि अपने लिए खुद के, जैसे एक शास्त्रों में एक शब्द आता है आत्म कल्याण, तो ये अपने खुद के लिए कल्याण के लिए हम कब सोचेंगे, तो ये मानव जीवन है. इसीलिए मेरे लिए अध्यात्म बहुत ज़रूरी है कि मैं, ठीक है हम अपने सब ड्यूटीज़ करते हुए सब करेंगे, लेकिन खुद के लिए कल्याण के लिए यही मौका है, यही समय है. सो विद दैट आई वुड लाइक टू नो, नेहा, व्हाट अबाउट यू? आपकी ऐसे कोई टफ टाइम्स थे जिसमें आपको स्पिरिचुअलिटी हेल्प यू, और सम डेली प्रैक्टिसेस, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर? First, I would like to tell about my daily practices. Meditation. I practice meditation
to connect with my inner self. Gratitude. Whenever I am feeling down, low, I reflect on things which I am grateful for. And reading, prayers and reflection. I daily engage in prayers, reading, and I read a lot of spiritual books, and I remind myself I am a soul, not the body. तो डिफिकल्ट Because आते ही नहीं at physical level, we run after name, fame, we need everything. But at soul level, we don't need anything. So this sense of understanding clears all conflicts. And acts of kindness, I do practice acts of kindness and compassion, like upskill underprivileged and specially abled children, and talking with elderly people, talking with sick people कि आप कैसे हो, जो मेरे relatives है दूर है. So ये सब act of kindness मुझे बहुत peace देता है. और दिस इज समथिंग यू डन बचपन से कि आपने रियलाइज किया ओवर कुछ बचपन से ही कंपैशन तो मेरे में था पहले से ही. जब मैं कभी भी किसी को देखती हूँ तो आई फील मुझे बहुत तकलीफ़ होती है. सो व्हेन आई सॉ स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि हाउ कैन दे लिव, उनको ना सुनाई दे रहा है, ना बोल पा रहे हैं. सो जो वो क्वालिटी ने मुझे ये पुल किया कि मैं इसके बिना, जैसे सर्वेंट्स भी होते हैं तो उनका कैसी तबीयत है, उनके बच्चों की कैसी एजुकेशन चल रही है, तो आई एम कंसर्न अबाउट डैट ऑल्सो कि सब ह्यूमन बीइंग को एक अच्छी लिविंग मिले. सो जो वॉट एवर आई कैन डू, आई ट्राई माई बेस्ट. तो और ड्यूरिंग टफ टाइम, सो ये प्रैक्टिसेस है, ये इन्होंने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है. एज ए स्पिरिचुअलिज्म, फेथ मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग किया है. इट्स लाइक वेट ट्रेनिंग फॉर द बैड डेज. और जब भी टफ टाइम आता है तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि लाइफ इज़ अ बिग स्टेज और हम सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं. सो द बेस्ट पार्ट वी कैन डू इज़ act well. It's a big podcast हो गया. But yes, I think that's a beautiful perspective also कि if we treat it just as a movie and what we can do is perform. Because ये मुझे रवि भी बोलता है that when you talk, right, because I do tend to get little fast or little rude sometimes, so you always have that fear somewhere कि somebody is recording you, तो अपने आप at least use that mechanism to align your thoughts, because I feel that I need to change that about myself. So I think it's the same. Because life है तो कभी खुशी कभी गम. So just see कि आपको बस रोल प्ले करना है, that's it. डिफिकल्ट टाइम तो आते ही हैं. Absolutely. हाँ. So हेमलता, what about you? आपकी ऐसी कौन सी डेली प्रैक्टिसेस हैं? बिल्कुल रुचि. एक्चुअली मैं राज दीदी ग्रैंड मास्टर जो हमारी रेकी की है, उनसे मैं जुड़ी हुई हूँ और मैं उनके चीज़ों को फॉलो करती हूँ. तो दीदी ये बोलती है कि हमको विचार, वाणी, व्यवहार तीनों चीज़ पे आपको काम कर रहा है. तो वो दीदी की 4:30 1 घंटे का सेशन होता है, उसको हम रोज़ फॉलो करते हैं. उसमें दीदी ग्रैटिट्यूड और दीदी की एक प्रेयर है जो हम रोज़ बोलते हैं. तो दीदी का जो ये मानना था, वो मैंने 7-8 सालों से, जब से मैंने रेकी सीखी तब से मैं बहुत पॉजिटिव होती गई. मुझे लोग क्या बोलते हैं मुझसे उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था. और साक्षी की मतलब एक्चुअली क्या होता है ना, जब आपकी पदवी बढ़ती जाती है तो आपको समझ में आता है कि आप कहाँ ग्रो कर रहे हो, कैसे आपका स्पिरिचुअल जर्नी, आध्यात्मिक जर्नी आपको क्या समझा रही है आपको लाइफ में. तो मैंने जब आपका एक जवाई आने वाला रहता है तो आप बहुत एक्साइटेड होते हो, तो आपको लगता है कि उसमें सारे गुण होने चाहिए. तो दीदी का ऐसा था, तो हमने एक विश लिस्ट बनाई. उस लिस्ट में मैंने अपने सारी विश लिस्ट चाहिए थी जो मुझे अपने जवाई के लिए, मैंने वो विश लिस्ट उसमें लिखी कि मुझे ऐसा जवाई चाहिए, मुझे ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती हैं. और दीदी का ये था कि आप वो विश अपने हाथ में वो लिस्ट को पकड़ो और आप उसमें ग्रैटिट्यूड या पॉजिटिविटी या राम राम की माला के थ्रू हम उसको रोज़ एनर्जाइज करते थे. और ठीक 1 साल बाद अगर मैं आप लोग को वो लिस्ट दिखाऊंगी तो आप लोग को विश्वास नहीं होगा. एक पॉइंट जो मैंने लिखा था एग्जैक्टली मैनिफेस्ट, वो मेरे जवाई मुझे वैसा मिला. हमको तो वो मतलब एक्चुअली मुझे गूस बम्स आ रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है. जैसा आप सोचते हो, जैसी आपकी विचारधारा होती है, वो आपको मिलती है. तो ये आदत जो है धीरे धीरे ये कब आध्यात्मिकता की ओर चली गई मुझे पता ही नहीं चलेगा और मेरा जीवन एकदम सरल हो. It is these small steps that build towards. बिल्कुल, क्योंकि आप धीरे धीरे होते हो ना, आप शादी हुई, आप नानी दादी आप बनते जाते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि अरे ये तो मेरी लाइफ में पता ही नहीं चल रहा और मेरे को डिफिकल्टीज लगती ही नहीं. मुझे लगता है कि सब इजी लाइफ है मेरी.
मतलब आती भी है तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये डिफ़िकल्टीज़ है, मुझे लगता है यार ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है। आप बताते नहीं तो मुझे पता नहीं चलता कि अब नानी दादी तो बन चुकी है। सो नाइस ऑफ यू रुजू। बट यस दिस इज मैनिफेस्टेशन एंड ये जो हम सारे वेस्टर्न टर्म्स देख रहे हैं अभी आजकल, वॉट एवर, आई थिंक देर आर कपल ऑफ टर्म्स दैट वी स्पोक ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन. Yes. आवर रिलीजन हैज बीन सेइंग दैट आवर लैंड हैज बीन सेइंग दैट वी आर कूल पीपल, यस बिल्कुल। वी आर नॉट जस्ट स्नेक चार्मर्स. या मुझे बहुत बुरा लगता है कब कोई इंडिया को बुरी नज़र से लाइक ऐसे हल्की नज़र से देखता है ना. आई डोंट लाइक इट एट ऑल. सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी. एंड उर्वशी, फाइनली. So, I would like to talk about my daily practices. I do self-talk a lot. I talk to myself, it always helps me. And at times when it's way too much for my head to handle, I do write also. Journaling not on daily basis, but yes, when times are really tough. एक practice जो मुझे बहुत ज़्यादा help करी है over the years is one of the teachings by Lord Mahavira. It is known as Anekantvad. In simple terms, to accept the fact that same thing can have different angles, different versions, and the other person can also be right. So when you have that thought process that if I'm seeing this as a 6, the other person will probably see as a 9, and that person can also be correct. That really helps you in sorting yourself on daily basis. Because when you're doing that, conflict उठेगा ही नहीं ना, because you realize कि इसका ये version भी हो सकता है. Acceptance of difference really helps you, and that I have derived from daily practices, which has been a great boon of Jainism. Times have been tough. I mean, we've lost family, we've had difficult times, but I don't know, somehow this anchor of spirituality na keeps you grounded. वो gravity मिल जाती है आपको, where when you sit alone, and that is where self-talk and writing comes, that when you sit with yourself, you are like, it is okay, it will be fine, just have that faith. So all these small things, frankly speaking, very basic and very small things, just give some time to yourself and your thoughts, you will get that clarity. And this Anekantvad, I mean, just accepting that इसका एक दूसरा साइड भी हो सकता है, तो यू विल नॉट जज दैट पर्सन, you won't get angry at people if you understand कि यार उसके लाइफ में कुछ और चल रहा होगा ना. I don't know the other side of the story, so it is okay. And with this, we come to the fun round of rapid fire. And for this, it's just going to be a quick question in order that we are sitting. Don't think, just answer. There are some fun, and if you think you want to think about it, घर जाके सोचिएगा, इधर मत सोचिए. So I had fun preparing them, so I hope no, थोड़ा तड़का चाहिए. Okay. So with this, we'll start our rapid fire round. So let's begin our fun rapid fire round. So Hemlata, गंगा के घाट या हिमालयस? हिमालयस. आपका अभी बर्थडे वहीं पे सेलिब्रेट करके आए हो? क्योंकि मैं रिसेंटली मानसरोवर जाके आई हूँ. हाँ. So I thought maybe I might change your answer, but ठीक है. अभिरुचि, chanting और quiet reflection? Quiet reflection. Quiet reflection. बोलना नहीं. Chanting भी नहीं. Quiet reflection. Okay. नेहा, कर्मा या नसीब? कर्मा. कर्मा. You believe in karma? Yeah. गरिमा, योगा और कार्डियो? योगा. योगा. फिर हनुमान चालीसा कब सुनोगे? योगा करते करते मन में, but कार्डियो बोलोगे. इसलिए मैंने ये सवाल आपके लिए रखा था. yoga any day, because that clears your thought, Okay. aligns your chakras again. Okay. Urvashi, temple bells or peaceful silence? Peaceful science. Peaceful, not mandir. I've never really Achha, believed in idol worship. Yes, but even the ghantis, they don't. You It are gives- musically, I feel. Musically, I'm really aligned. So that I consider peaceful. But if Okay. it comes down, if I to- connect it to this, then peaceful science. Okay. Okay. Jyoti, bhajan or meditation? Bhajan. Bhajan? Yes. I get goosebumps. I get visualization when I'm Yeah? listening to bhajan. Nice. Wow. You are spiritually very connected. I feel. Nice. Divya, lighting a diya in a temple or watching a sunrise in nature? Temple diya. Temple diya. Okay. Chalo, back to you, Himlat, again. Rituals or sanskar?
संस्कार. This I expect. संस्कार करेंगे तो रिचुअल्स अपने आप आ ही जाएंगे. अरे ये तो चीटिंग हो गई. अभिरुचि, गुरु's guidance or your inner voice? Inner voice, पक्का. always. Okay, Neha, spiritual talks or silent retreats? Talks. Actually. Silent retreats. I thought you would do silent retreats. I think silent retreat भी spiritual नहीं मतलब किसी से फिर बात जो जैसे भाभी बताई विपस्सना और ये विपस्सना सब. हो गया. और स्पिरिचुअल टॉक्स. ओके. हाँ ईओ के इवेंट्स भी बहुत होते हैं उस प्रकार के. गाइडलाइन मिलती है वापस रिचार्ज होते हैं. ओह ओके. गरिमा, क्राउडेड टेम्पल और क्वाइट होम कॉर्नर? है ना, इवन आई एग्री. यस. उर्वशी, मॉर्निंग प्रेयर और मॉर्निंग ग्रैटिट्यूड? Morning gratitude. Gratitude. Nobody said anything about prayer today. Nobody has. We'll talk about that later. Chalo. Jyoti, scriptures or lived experiences? Lived experiences. Lived experiences. Yeah, and that I expected from you. And finally, Divya, festivals or solitude? स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना अकेले. You would prefer that? मेरे लिए दोनों की इम्पोर्टेंस है. इसीलिए एक चूज करिए भाभी. डिफिकल्ट क्वेश्चन. हाँ ये डिफ़िकल्ट है क्योंकि उसका अपना इम्पोर्टेंस है और इसकी Yes, अपनी इम्पोर्टेंस yes. है. और अगर मैं अपने भागवत गोष्ठी ग्रुप में होंगी तो मैं ग्रुप में जाना पसंद करूँगी और वैसे वो भी Festival. एंजॉय. हाँ तो एक चूज करिए, फेस्टिवल्स या अकेले? फेस्टिवल. फेस्टिवल्स. फिर अकेले बाद में कर लीजिए और नहीं तो फेस्टिवल. क्या, जब मिल रहा है तो. All right, thank you so much. So in our very first podcast, we played a game where मैंने उनको Instagram के उनके pictures मैंने लिए और मेरे favorite ChatGPT को दिए and ChatGPT gave me an analysis of what they think about that person. For this spiritual podcast, we've done a little twist. I took your pictures and I gave ChatGPT and I asked ChatGPT to read your aura because spirituality is aligned with aura somewhere. It's a very commonly used word. So this is what ChatGPT feels. Please ना मुझे थैंक यू बोलिएगा ना मेरे पे गुस्सा करिएगा. ये जो भी है ChatGPT ने बोला है. तो इसने आपका ऑरा का कलर दिया है and what it thinks about you. Is it spot on? I think so. Yeah. I mean, this is usually what people tell you, you know, that's Yes. how you can connect with Yes. it, but it's amazing. So in the first podcast, we had tears coming out because some things were such spot on analysis, and it was just beautiful to see how a computer can read you so well. जो एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट. ये इसमें दिखा ना, मेक्स हर ट्रू क्वीन ऑफ द लव. तो मेरा जो Queen of the house. क्वीन ऑफ द हाउस. इसको कैसे पता? So that's why I thought that I'll put it in my own ChatGPT क्योंकि आपके ChatGPT को आपसे used to है, they know how you talk. It's just amazing how Technology. can understand you and For me also it's true. She's a reminder. See, you've been talking about this. This silence. She's been talking about being silent and it's She's a written, reminder that the true power is not loud but graceful. graceful. And she's been talking about and this. I'm telling you, it is unbelievable what Yes, it is the technology color can of balance. Did you, now that you've heard all of us, do you think, how do you resonate with what has been given to us? It was unbelievable. मतलब even when it came out also I read and whatever little bit I knew Yeah. about you all, I was like wow. And it was different for everyone. ऐसे नहीं ना कि सबका same copy paste किया है. It is different. मैंने तो सबके पढ़े तो I know it is different. Actually, for everyone. after listening to and after listening to each other, ना ऐसे लग रहा है यार, this is what Bhabhi was talking about, of being quiet and silent and accepting, and This is what वही happened आया in the है. first podcast. Nishi Bhabhi said कि आप तो हमसे podcast करवाया है कि नहीं first दे देते. So you all can take this ये home. वाला राउंड तो मजा आ गया. This was my gift to you all. जो कुछ चीजें मैं नहीं बोलती ना, जैसे इसने बोला डीपली ग्राउंडेड हरसेल्फ. मेरे बाय बर्थ मतलब मैं छोटी थी ना, बहुत छोटी थी, तब से मेरे अंदर है. Very आज true है, यार, जबरदस्त. आज मेरे भाग्य इसके Three मेरे chairs बच्चे to हैं. Rubu. ChatGPT. को भी ऑर्डर किया था हुआ. वेरी नाइस. So with this, we'll come to our closing round, and I think Hemlata here has some last words to say. And if anyone wants to join in, please join. That what is one spiritual seed that you would like to give
to your younger generation? यस Hemlata? रुजू, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर बच्चे के जीवन में साल में बहुत सारे ओकेशंस आते हैं, जैसे कि लाइक बर्थडे, एनिवर्सरी, सबके जीवन में कुछ ना कुछ आता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर माँ बाप कोई भी एक फंक्शन को स्पिरिचुअल तरीके से सेलिब्रेट करते हैं तो हमारी आने वाली जनरेशन भी उसको फॉलो करेगी। मैं ये नहीं कहती कि पार्टी मत करो या आप बाहर मत जाओ, या सेलिब्रेशन के अलग तरीके होते हैं, पर मेरा ये मानना है कि आज मैंने अपना 50th को मैंने अपना सेलिब्रेट किया स्पिरिचुअल तरीके से, और मैंने 4-5 महीने से मैं अपने आप को मोटिवेट कर रही थी कि मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, मुझे कान्हा जी को इस तरीके में बनाना है। तो मैंने कान्हा जी को विष्णु रूप में बनाया और मैंने जगन्नाथ मंदिर में अपना 50वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। बहुत लोग जो भी कहते हैं, पर मुझे लोगों का काम है कहना। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरी आने वाली जनरेशन या मेरे बच्चे, एक्चुअली ये सेलिब्रेशन के बाद बच्चों का मैसेज आया कि मम्मा आपका ये बर्थडे सेलिब्रेशन हम लोग को बहुत कुछ सिखा गया। तो मेरा ये मानना है, मेरी ये सोच है कि हर माँ को या माता पिता को कोई एक चीज़ ऐसे सेलिब्रेशन करो जिससे कि आपकी आने वाली जनरेशन भी उस चीज़ को फॉलो करे, जिससे कि बच्चा विचार, वाणी, व्यवहार पे काम करेगा और वी फॉर विक्ट्री आपके जीवन में जरूर आएगी। Let's celebrate spirituality. Anyone else wants हाँ, to मुझे add? बच्चों के लिए एक चीज़ और बोलना है कि Yes. हमको बच्चों को स्पिरिचुअल क्यों बनाना चाहिए। बताइए। क्योंकि हम रिलीजियस तो बना देते हैं कि बच्चों तुमको ये करना है, ये सर्किल है, ऐसा करना है, क्योंकि क्यों करना है उसके हम इफ इन बट भी बता देते हैं किसी भी वे में। तो बच्चे ग्राउंडेड हो जाते हैं, रिलीजियस हो जाते हैं, पर हम कंपास देना भूल जाते हैं अगर स्पिरिचुअल नहीं होंगे तो। फिर हमको कंपास देकर उनको बताना, क्योंकि आज का जो जेंजी बेटा कितना टफ टाइम है। बिल्कुल मतलब आप एक रील देखो तो आपके इमोशंस कितने फास्ट चेंज होते हैं। तो बच्चे कितने सर्कमस्टेंसेस से निकल रहे हैं। हम लोगों ने जो लाइफ जी ली बहुत टफ है। हर चीज़ के लिए सर्वाइव करना भी इजी नहीं है आज के ज़माने में। तो स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है बच्चों को, जो आप दे के रखेंगे बहुत छोटे से, वो उनको बहुत हेल्प करेगी। बिल्कुल वो बच्चों को बहुत हेल्प करेगी। वेरी ट्रू। जो हमको बहुत लेटर एज में ज़रूरत पड़ी, उनको शायद स्टार्टिंग में ही ज़रूरत पड़ी। क्योंकि आजकल पेरेंट्स को 98 चाहिए, इस कंपटीशन में भी जाओ, डांस भी सीखो। अच्छा, इनकी बेटी म्यूजिक सीखती, तो हमारे बच्चे को आवाज़ चाहे मेरे जैसी माशाल्लाह, और गाना सीखना है। इसीलिए मेरा ये कहना है ना कि आप बच्चों को शुरू से ही कोई एक आदत में डालिए, कोई एक विचार में डालिए, कोई भी एक चीज़ डालिए, तो वो धीरे धीरे ग्रो करते करते कब आपका बच्चा स्पिरिचुअल पे चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके बेटरमेंट के लिए। यस। And next time when we meet for events, I think we will know each other a little bit better. Yes. So thank you for that.